एपिसोड 382 स्टार्ट करते हैं। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 382। तो 382 में मादरा यहाँ पर सेज जुत्सु एब्जॉर्ब करके हाशिरामा का सेज जुत्सु एब्जॉर्ब करके नाइन टेल्ड बीस्ट की तरफ निकल जाता है और सभी नाइन टेल्ड बीस्ट और शिनोबीस के अगेंस्ट में आके खड़ा हो जाता है और सभी नाइन टेल्ड बीस्ट मादरा के अगेंस्ट में लड़ने के लिए रेडी होते हैं। सभी नाइन टेल्ड बीस्ट और शिनोबीस मादरा के अगेंस्ट में लड़ने के लिए रेडी होते हैं। तो मादरा उचिया यहाँ पर वापस से जिंदा हो चुका होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर सभी शिनोबीस के अंदर का जो नाइन टेल का चक्रा है जो कि नारुतो ने प्रोवाइड किया है, उस नाइन टेल के चक्रा को यहाँ पर मादरा उचिया एब्जॉर्ब कर रहा होता है और एब्जॉर्ब करके यहाँ पर नाइन टेल के अगेंस्ट में लड़ने के लिए आ रहा होता है। तो सभी शिनोबीस उसके पावर्स को और जो बाकी शिनोबीस का जो एब्जॉर्ब कर रहा है नाइन टेल, वो यहाँ पर मैं आता हुआ देख मादरा को आता हुआ देख और उसके जो हरकत है उसके हरकतों को देख के सभी शिनोबीस को पीछे हटने के लिए बोल दिया जाता है। तो सभी शिनोबीस पीछे हटने के लिए रेडी हो जाते हैं और शुकागु के साथ में जो कि गारा का टेल बीस्ट है, फर्स्ट टेल बीस्ट, उसके साथ में वो यहाँ पर लड़ने के लिए आगे आ रहा होता है। तो सभी के सभी टेल बीस्ट यहाँ पर मादरा के अगेंस्ट में लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और मादरा यहाँ पर सभी को कैप्चर करने के लिए आगे आने वाला होता है। यहाँ पर शुकागु अपना सैंड जुत्सु परफॉर्म करता है और यहाँ पर गारा जो है वो भी उसके साथ अटैक करता है और अटैक करके उसके अंदर में सैंड्स घुसा देते हैं मादरा उचिया के बॉडी में और उसकी बॉडी को वो रेत की मदद से उसके ब्लड को, उसके बॉडी को कंट्रोल करके उसके स्पीड को स्लो कर देते हैं ताकि यहाँ पर सभी टेल बीस्ट को अटैक करने का मौका मिल जाए और यहाँ पर वो मादरा उचिया को सील कर दे परमानेंटली। तो मादरा उचिया को सील करना अब तो लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि वो रिएनिमेशन जुत्सु तो है नहीं कि जिसको सील कर दिया और खत्म कर दिया। तो मादरा उचिया जिंदा हो चुका है, उसको यहाँ पर मारना पड़ेगा, मार के ही उसको खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर इनको शायद बात पता है नहीं पता है पता नहीं, लेकिन सभी टेल बीस्ट यहाँ पर एक एक करके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मादरा उचिया को एक एक करके सभी टेल बीस्ट लात, मुक्का, घुसा, सिंग, सर, मतलब क्या क्या नहीं मारते यार। उसके बाद में यहाँ पर 5 या 6 टेल यहाँ पर अपना एक अजीब सा दलदल या कीचड़ बना देता है लिक्विड का। उस लिक्विड के अंदर में मादरा उचिया को फंसा देते हैं और फंसा के यहाँ पर उसके ऊपर में एक सैंड का एक कजमार्क वाला कुछ तो होता है, सीलिंग जुत्सु होता है, वो सीलिंग जुत्सु यहाँ पर मादरा उचिया के ऊपर लगा देते हैं और मादरा उचिया के ऊपर में लगा के यहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ पर हमने मादरा उचिया को सील कर दिया है, बट ऐसा नहीं होता। वो अपना सुसानो बना के उस पिरामिड को काटता हुआ बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही सबसे पहले यहाँ पर वो नाइन टेल को पछाड़ता है, उसके बाद में बाकी टेल बीस्ट को भी पछाड़ता है और एक एक करके सभी के ऊपर में अपना अटैक दे मारता है और वो अपना लिम्बो भी इस्तेमाल करता है। मादरा उचिया का स्पेशल अटैक लिम्बो जो कि इनविंसिबल अटैक है, जो कि किसी भी एनिमीज को, किसी भी टेल बीस्ट को ढेर करने के लिए और उनको उनके स्टेट से बाहर निकालने के लिए काफी है। और लिम्बो इतना खतरनाक अटैक है, इतना इनविंसिबल अटैक है कि जिसके आगे कोई भी नहीं जीत सकता। तो सभी टेल बीस्ट यहाँ पर उसको मारते हैं, अटैक करते हैं और अटैक करके उसका राइट हाथ तोड़ देते हैं। तो मादरा उचिया अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए उसके बीच में से निकल जाता है और निकल के बच के बाहर खड़ा होता है और खड़ा होकर यहाँ पर वाइजुत्सु से रेनेगन ले लेता है और वो अपना राइट हाथ भी जोड़ लेता है वाइजुत्सु का, जो कि हाशिरामा शिंजू का जो शिंजू से बना हुआ हाथ होता है वो ही वुड स्टाइल्स का जो भी वो होता है उसका ब्लड लाइन का, वो ब्लड लाइन का हाथ लगा लेता है और लगाने के बाद में सभी टेल बीस्ट के अगेंस्ट में हंस रहा होता है और हंस के यहाँ पर स्टॉप हो रहा है। यहाँ पर नारुतो बोलता है कि मैं इसे अब छोड़ूंगा नहीं, साले को खत्म ही कर दूंगा। तो यहाँ पर कुरामा जो कि नाइन टेल है वो यहाँ पर नारुतो को बोलता है इसको हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सके, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। तो यहाँ पर शिकागो बोलता है जो कि वो फर्स्ट टेल बीस्ट होता है, तो वो बोलता है कि तुम्हारी यही बातें मुझे पसंद नहीं आती और तुम नहीं बोल रहे हो, तो ये कोई और बोल रहा है, ऐसा यहाँ पर शिकागो बोलता है। जो कि नाइन टेल को पता है कि मादरा उचिया ने उसके साथ में क्या कर रखा है, उसको कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ था, कितने सारे बैटल में उसका इस्तेमाल किया उसने मादरा उचिया ने। तो नाइन टेल को अच्छे से पता होता है कि मादरा उचिया क्या लेवल का बंदा है। तो यहाँ पर वो उसके पावर्स को जानता है नाइन टेल, तो उसी को वो अलर्ट करके यहाँ पर सभी को बोल रहा था कि मादरा उचिया को अंडर एस्टिमेट करना हमें बहुत भारी पड़ सकता है। तो यहाँ पर गेडो स्टैचू समन करता है मादरा उचिया ओबिटो के बॉडी से और मिनाटो और काकाशी यहाँ पर देखते देखते उसके सामने यहाँ पर गेडो स्टैचू समन हो जाता है और गेडो स्टैचू को जैसे यहाँ पर मिनाटो बोलते हैं कि काकाशी को अपने कामुल डायमेंशन में यहाँ पर इसको ले लो ताकि ये मादरा उचिया इसका इस्तेमाल न कर पाए और वॉर्ग में और इसका ज्यादा इस्तेमाल करके सभी टेल बीस्ट को कैप्चर कर लेगा गेडो स्टैचू को समन करके। यहाँ पर गेडो स्टैचू को वो अपने कामुल डायमेंशन में लेने ही वाला होता है, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर वो गेडो स्टैचू समन हो जाता है दूसरी तरफ मादरा उचिया के पास और मादरा उचिया गेडो स्टैचू के ऊपर में चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद में रेनी रीबर्थ का इस्तेमाल करता है रेनेगन का और रेनेगन का इस्तेमाल करके यहाँ पर वो सभी टेल बीस्ट के ऊपर में अपना पर्पल कलर की चेन से सभी टेल बीस्ट को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद में सभी टेल बीस्ट को अपनी तरफ खींचने लगता है और सभी टेल बीस्ट को अपनी तरफ खींच के एक एक करके सभी एक एक टेल बीस्ट को वो पकड़ने वाला होता है। तो सबसे पहले वो खींचने वाला होता है नाइन टेल को। तो यहाँ पर वाइजुत्सु बीच में आके बोलता है कि हमें इस तरीके से यहाँ पर इन टेल बीस्ट को कैप्चर नहीं करना है मादरा सर। तो मादरा सर करके यहाँ पर बोलता है और सभी टेल बीस्ट अपने आप को अपने बाकी साथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगे होते हैं और मादरा उचिया के अगेंस्ट में पूरा अपना स्ट्रेंथ लगाते हैं ताकि उसको मादरा उचिया कंट्रोल ना कर पाए। तो वाइजुत्सु यहाँ पर मादरा को बोलता है कि मादरा उचिया सर, लॉर्ड मादरा, यहाँ पर आपको जो है इन टेल बीस्ट को एक एक करके कैप्चर करना होगा और सभी टेल बीस्ट को एक साथ आप कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि वो गेडो स्टैचू उसको समन नहीं कर पाएगा, उसकी पावर को संभाल नहीं पाएगा। आप सबसे पहले फर्स्ट टेल
को लीजिए, उसके बाद में सबसे आखिरी में 9 टेल को कैप्चर कीजिए। तो यहाँ पर मादारा वैसा ही ठीक करता है और यहाँ पर उसकी बातें सुन के वो फर्स्ट टेल के पग को खींचने लगता है और यहाँ पर गारा जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और गारा और उसकी पुरानी यादें बीच में आ जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद में वाइजत्सु यहाँ पर उसकी मदद कर रहा होता है मादारा उचिया की, ताकि उसको वो खींच सके और वो मादारा उचिया के अड्डे पे चला जाता है वाइजत्सु। उसके बाद में मादारा उचिया यहाँ पर पूरी अपनी ताकत लगाता है और पूरा अटैक करके यहाँ पर शुकाकू और गारा को यहाँ पर डिफीट करने की कोशिश करता है। तो गारा के ऊपर आने वाला जो अटैक है वो यहाँ पर शुकाकू ब्लॉक कर लेता है और ब्लॉक करके उसको बचा लेता है और वही अटैक उसके चेन को, उसके सैंड को हाथ को लग जाती है और वापस उसकी चेन रिकनेक्ट होकर यहाँ पर नीचे गिर जाता है गारा। और गारा को यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए वो शुकाकू जो है गारा को थैंक्स बोलता है और थैंक्स बोल के यहाँ पर उसको मादारा उचिया उस शुकाकू को यानी फर्स्ट टेल बीस्ट को यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। उसके बाद में सेकंड टेल, थर्ड टेल, फोर्थ टेल, फिफ्थ टेल, सिक्स टेल, सेवन टेल, एट टेल और उसके बाद में यहाँ पर 9 टेल को भी धीरे धीरे करके खींच रहा होता है। तो 9 टेल यहाँ पर गारा को बोलता है, गारा जाओ जाके इसको मिनाटो के पास लेके जाओ, क्योंकि मैं अगर नारुतो के बॉडी से अगर एक्सट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पर नारुतो मर जाएगा, तो उसको तुरंत यहाँ से लेके जाओ और मिनाटो के पास लेके जाओ। मिनाटो के पास मेरे 50% पार्ट है, उस पार्ट को यहाँ पर नारुतो के बॉडी के अंदर डालने को बोल देना। तो यहाँ पर गारा के पास में यहाँ पर नारुतो की बॉडी फेंक देता है और यहाँ पर गारा जो अपने सैंड की मदद से नारुतो की बॉडी को कैप्चर करता है और कैच करके उसको यहाँ पर तेजी से मिनाटो के पास में लेके जाता है और यहाँ पर सभी टेल बीस्ट मादारा के गेडो स्टैचू के अंदर में समन हो जाते हैं, पूरी सील हो जाते हैं और सभी टेल बीस्ट सील होने के बाद में गेडो स्टैचू की सारी आंखें एक्टिवेट हो जाती है और मादारा उचिया एक्टिवेट करके यहाँ पर उसकी पावर्स को अपने अंदर लेने वाला था। तो उसी वक्त में यहाँ पर टोबिरामा आते हैं, टोबिरामा आके यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करते हैं और अपने कुनाई की मदद से उसके ऊपर में फ्लाई रेंजिंग टेक्निक की मदद से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मादारा उचिया कुछ ही सेकंड्स के अंदर में टोबिरामा को ढेर कर देता है और उसके अंदर में काफी सारी रॉड्स घुसा के उसके बॉडी को स्टेबलाइज कर देता है, अनस्टेबलाइज या फिर ऐसा कह लो कि फंसा देता है, जिससे वो मूवमेंट ही नहीं कर पाता। उसके बाद गारा जो है यहाँ पर नारुतो को लेके सीधा मिनाटो की तरफ निकल जाता है फुल स्पीड से और वो यहाँ पर में वेट कर रहा होता है। उसके बाद में यहाँ पर सास्की आता है, सास्की आगे यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। सास्की यहाँ पर हाशिरामा भी यहाँ पर उसको बोल देता है सास्की को कि तुम जो है मेरा चक्र लो और मादारा उचिया को खेल खत्म करो। और यहाँ पर तुम मादारा उचिया को डिफीट करने के बाद में क्या करने वाले हो, कौन से पाथ पे चलने वाले हो तुम, क्या भी तुम मादारा उचिया बन जाओगे या फिर सब कुछ खत्म होने के बाद, या फिर तुम अलग अपने तरीके से अपना पाथ चूज करोगे। यहाँ पर हाशिरामा जो है यहाँ पर सास्की के साथ में बात करता हुआ यहाँ पर पुराने कुछ क्लिप्स दिखाते हैं जो कि मादारा उचिया के पास में यहाँ पर सास्की आने से पहले उसके साथ में कन्वर्सेशन हो रही होती है। तो यहाँ पर मादारा उचिया के पास में यहाँ पर सास्की आता है, सास्की आने के बाद यहाँ पर उसको टोबिरामा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लड़ रहा होता है और काफी ज्यादा घमासान यहाँ पर बैटल होती है। तो यहाँ पर जो टोबिरामा है वो यहाँ पर चीटिंग करवा के मादारा को उकसा के यहाँ पर सास्की को मरवा देता है और यहाँ पर पूरी तरीके से उचिया का पूरा खत्म ही हो जाता है। टोबिरामा चाहता ही था कि सास्की मर जाए ताकि वो यहाँ पर में कोना विलेज के अगेंस्ट में कोई भी डिस्ट्रक्शन ना कर पाए और कोना विलेज को बिल्कुल भी तबाह ना कर पाए, क्योंकि उसके पास में इटर्नल मंगीकू शारिंगन है सास्की के पास और सास्की को अंडर एस्टिमेट करना मतलब टोबिरामा के लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। टोबिरामा क्या करता है कि मादारा के हाथों से सास्की को मरवा देता है और सास्की को मरवा के यहाँ पर वो फंस रहा होता है। उसके बाद में यहाँ पर मादारा उचिया सास्की को मार देता है और मार के यहाँ पर उसको साइड में फेंक देता है और यहाँ पर सास्की दम तोड़ रहा होता है। नारुतो भी दूसरी तरफ अपना दम तोड़ चुका होता है और यहाँ पर उसकी जान को बचाने के लिए यहाँ पर वो भागे रहते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर कैप्टन यामाटो की बॉडी को व्हाइट जेत्सु कंट्रोल करके उसको लेके आता है बैटलफील्ड के अंदर और सभी 5 कागे के अगेंस्ट में यहाँ पर कैप्टन यामाटो की बॉडी को कंट्रोल करके व्हाइट जेत्सु लेकर आता है और सभी शिनोबीज थर्ड होकागे, 5 कागे, सुनाडे और बाकी जो मिजू कागे, कोई काजे कागे और सुची कागे सभी यहाँ पर लड़ रहे होते हैं कैप्टन यामाटो के अगेंस्ट में, मतलब व्हाइट जेत्सु के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर वो हाशिरामा का जो वो स्टाइल का एक बड़ा सा लॉर्ड बुद्धा वाला जो स्टैचू है उसको यहाँ पर समन कर लेता है और उसके 1000 हैंड्स भी समन कर लेता है और समन करके सभी शिनोबीज उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए यहाँ पर बैटलफील्ड में आ जाते हैं। तो सारुतो भी यहाँ पर अपने 5 एलिमेंट्स वाले जुत्सु का इस्तेमाल करता है और उस लाफिंग बुद्धा वाला जो स्टैचू है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर लड़ रहा होता है। तो सुनाडे और अपनी ट्रैश साकुरा यहाँ पर बैटलफील्ड में लड़ रहे होते हैं और लड़के यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि किस तरीके से ये आखिर है कौन है ये जो कि हाशिरामा सेंजू की तरह वुड स्टाइल का इस्तेमाल करके इस बुद्धा को समन किया हुआ है और वो इतने बेहतरीन तरीके से 5 एलिमेंट भी इस्तेमाल कर पा रहा है बड़ी ही आसानी से। आखिर ये है कौन? यहाँ पर किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि ये कैप्टन यामाटो है। क्या गोचू वगैरह खुद के निंजास के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कैप्टन यामाटो को किडनैप कर लिया था काबुटो ने, उनको ये तक याद नहीं आया कि काबुटो ने इस्तेमाल किया होगा वॉर में, है ना। इतना भी दिमाग नहीं है इन लोगों के पास। राइटर भी ना सच में बहुत बड़ा गोचू है। आगे बढ़ता है तो यहाँ पर मैं कैप्टन यामाटो उस बूस्टर का इस्तेमाल करके सभी शिनोबिस के ऊपर हमला कर रहा होता है। तो ओरोचिमारू और यहाँ पर जो क्या नाम होता है इसका, ऐसा नाम होता है इसका, सुगेत्सु। तो सुगेत्सु यहाँ पर किरण को पूछता है क्या हुआ, आखिर किरण क्या बात है, तुम यहाँ पर घबरा रही क्यों हो? यहाँ पे बोलते हैं सास्की कर रही होती है, साला कचरा यहाँ पूरा टाइम पास कर रहा होता है। तो सास्की यहाँ पर सास्की को कुछ हो गया, सास्की का चक्रा कम हो रहा है, तो उसके यहाँ पर बोल रही होती है। तो सभी शिनोबिस को आगे जाने नहीं देता कैप्टन यामाटो, और कैप्टन यामाटो के ऊपर जो व्हाइट जेत्सु होता है वो व्हाइट जेत्सु किसी को आगे जाने नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर गारा जो है यहाँ पर सुनाडे की तरफ लेके आता है और सुनाडे को बोलता है कि तुम नारुतो को हील करो और हील करके उसके जो धड़कन बंद हुई है धड़कन को यहाँ पर ठीक करो। तो यहाँ पर साकुरा यहाँ पर बकचोदी कर रही होती है, सास्की
के नाम की, और यहाँ पर जो सूची का गया वो यहाँ पे उसको ट्रैश डब्बे को एक झापड़ मारते हैं और झापड़ मार के उसके लाइन पे लेके आते हैं। और यहाँ पर हिनाटा जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि नारुतो कहाँ पे है। तो नारुतो जो गारा के पास में होता है और यहाँ पर उसके हार्ट बीट को वो सेंस कर लेती है अपने बैक्यूगन की मदद से। तो यहाँ पर उसकी धड़कन है, उसको यहाँ पर महसूस हो जाता है कि नारुतो की धड़कन जो है धीरे धीरे करके बंद हो रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पर वो दौड़ते हुए उसके नारुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। यहाँ पर वो दौड़ते दौड़ते नीचे गिर जाती है। तो सास्के को यहाँ पे मार चुका होता है मादारा, और मादारा यहाँ पर सास्के को मार के आगे बढ़ रहा होता है और वो बाकी टेल पीस को कैप्चर करके एब्जॉर्ब करने वाला होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर उठने की कोशिश कर रहा होता है सास्के को यहाँ पर इताची की बात याद दे रही है। इताची ने बोली हुई बात ये उसको याद आती है कि यहाँ पर कोना विलेज को डिस्ट्रॉय होने से तुम्हें प्रोटेक्ट करना है वगैरह वगैरह वगैरह, वही सब लसन 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 अदरक लसन वाली बातें। तो उसके बाद में यहाँ पर साकुरा जो है यहाँ पर नारुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हील करके, जबकि उसका दिमाग पूरा सास्के के गांड में घुसा होता है। कंट्रोल कंट्रोल। तो ये कचरे के डब्बे को सास्के के अलावा कुछ दूसरा कुछ दिख नहीं रहा होता और यहाँ पर वो धीरे धीरे करके नारुतो के छाती के यहाँ पर काट के उसके हार्ट बीट को यहाँ पर ठीक कर रही होती है। तो यहाँ पर किरण भी चिल्ला दी है कि यहाँ पर सास्के जो है सास्के का चक्रा सेंस नहीं हो रहा वगैरह वगैरह, अदरक लसन इनका यही चल रहा होता है। तो यहाँ पर ओबिटो जो है उसकी रेनेगन को देने के लिए यहाँ पर मादारा ऊंचा के पास में जा रहा होता है और साकुरा जो उसके हार्ट बीट को यहाँ पर चेक करती है। तो उसके हार्ट बीट के अंदर यहाँ पर हाथ कट करके उसके हाथ डालती है और यहाँ पर गारा जो उसको बता रहा होता है कि यहाँ पर नाइनटेल ने नारुतो को मेरी तरफ भेज दिया था उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में, और उसको बोला था कि मिनाटो के पास में 50% मेरा चक्रा है नाइनटेल का, यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेके जाओ मिनाटो के पास। तो यहाँ पर उसकी छाती में हाथ डालती है, हाथ डाल के उसके हार्ट बीट को यहाँ पर वो दबाने लगती है और यहाँ पर सास्के यहाँ पर मुंह से खून निकल रहा होता है और खून निकल के यहाँ पर वो पड़ा होता है। उसके बाद में गेडो सैचो को समन किया हुआ जो यहाँ पर वाइजत्सु होता है, जो कि बॉडी को इस्तेमाल कर रहा होता है, कैप्टन यामाटो के बॉडी को इस्तेमाल कर रहा होता है वाइजत्सु। तो यहाँ पर वाइजत्सु का बॉडी का इस्तेमाल करके यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो किरिन को आ जाता गुस्सा और यहाँ पर उजुमाकी क्लैन के होने की वजह से वो अपनी बॉडी से काफी सारी नाइनटेल को कैप्चर करने वाली जो चेन्स है वो चेन्स का इस्तेमाल करके उसके गेडो स्टैचू को तोड़ते हुए सभी को यहाँ पर आगे लेके जा रही होती है। तो ओरोचिमारू उसके बाद में सुगेत्सु और किरिन ये आगे बढ़ जाते हैं सास्के की तरफ, सास्के को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर वो तेजी से यहाँ पर इसके अंदर में जो कैप्टन यामाटो होता है वो इसके अंदर में वूस्टल का अटैक दे मारता है, जिसकी वजह से इसके बॉडी के आर पार में काफी सारे वूस्टल के कांटे घुस जाते हैं और सुगेत्सु बाजू से आता है उसके यहाँ पर मास्क के ऊपर में अटैक करता है और अटैक करके यहाँ पर उसका मास्क जो कान वाला हिस्सा वो कान वाला हिस्सा तोड़ देता है और ओरोचिमारू यहाँ पर उसके कंधे पे आके कजमार का देने लगा है। तो उसके ओबिटो के जो कैप्टन यामाटो के कंधे पे कजमाक देता है। तो कजमाक देके यहाँ से वो लोग आगे निकल जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर जो सास्के होता है सास्के को बचाने के लिए आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे करके मादारा उचिया उस टेंटेल को यहाँ गेडो स्टैचू को अपने अंदर समन करता है और समन करके यहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और यहाँ पर वो बन जाता है टेंटेल का चिंचुरिकी। तो यहाँ पर 392 एपिसोड एंड होता है।